हेलो दोस्तों, मेरा नाम आमिर है। आज फिर से हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है और ये क्वेश्चन 2015 AIPMT में आया हुआ है। ठीक, तो इस क्वेश्चन की जो खास बात है, क्या फॉर्मूला लगना है, इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेंगे, ताकि इसके बेस्ट क्वेश्चन अगर आपके नीट 2022 में आने वाला तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। ठीक, तो पहली बात यहाँ पे लिखा मैक्सिमम एक्सेलरेशन और दूसरी बात लिखा हुआ मैक्सिमम वेलोसिटी। तो दो दो नए नए वर्ड, अगर इन दोनों वर्ड्स का मतलब आप समझते हो, अगर इसको आप डिकोड कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में दम नहीं है। पर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन एसएचएम में होता क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी एसएचएम में होता क्या है। तो जहां तक मेरे को पता है कि मीन पोजीशन जो होता है एसएचएम में, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन और एक्सट्रीम, दो एक्सट्रीम पोजीशन होता है और एक मीन। तो एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन होता है मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर ए, जहां पे ए है एम्पलीट्यूड। ठीक है, मीन पोजीशन पे होती है वेलोसिटी मैक्सिमम और वो होता है ए ओमेगा। ठीक, इसी की बात कर रहा है कि दी मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज गिवन। जैसे ऑप्शन दिया ना, आप ऑप्शन चेक करते हो, ये अल्फा ये बीटा, अल्फा बीटा के फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने ना अल्फा नहीं लिखा, एक्सेलरेशन ही ए लिख दिया। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो लिखने वाले को नहीं पता होगा, उसने अल्फा की जगह ए लिख दिया। टेंशन वाली बात नहीं, भाई तेरा यहाँ पे है तो करेक्ट कर देते इसको अल्फा। ठीक है, अब क्वेश्चन को इसके थ्रू रिलेट करके ऑप्शन में टिकाने की कोशिश करते हैं। ए मैक्सिमम इज गिवन अल्फा, और ए मैक्सिमम का अभी अभी हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, ओमेगा स्क्वायर ए। दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज एम्पलीट्यूड। अभी हमने ये लिखा था कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर ए, क्वेश्चन ने उसकी वैल्यू अल्फा दे रखी है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन की कदर करेंगे हम। वी मैक्सिमम इसने दे रखा है बीटा, पर हमारा वी मैक्सिमम होता है ओमेगा ए। हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, तो आप टेंशन मत लेना, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, क्या हम इस चीज को ऐसा नहीं लिख सकते, ओमेगा इंटू ओमेगा ए? अरे ओमेगा स्क्वायर को तो ओमेगा इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात तो है नहीं, तो लिख दिया। पर ऐसा लिखने से क्या फायदा हुआ, ओमेगा ए बीटा के इक्वल होता है, तो ये फायदा हम यहां से ले सकते हैं कि ओमेगा और ओमेगा ए को बीटा लिख देंगे और दैट इज इक्वल टू अल्फा। तो ओमेगा बीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो ओमेगा की वैल्यू मेरे को मिली अल्फा बाय बीटा। ठीक, तो यार क्वेश्चन में पूछा है टाइम पीरियड वाइब्रेशन कितना होगा, हमने ओमेगा निकाला, फायदा क्या हुआ। पर एक फॉर्मूला एसएचएम के फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा होगा, वेरी फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि जो टाइम पीरियड होता है ना, टाइम पीरियड वो होता है 2 पाई बाई ओमेगा, बेसिक फॉर्मूला, राइट। और अभी अभी हमने ओमेगा क्या देखा, ओमेगा इज इक्वल टू देखा अल्फा बाई बीटा। अगर इसकी वैल्यू यहां रख देंगे 2 पाई अल्फा बाई बीटा, तो डायरेक्ट आंसर नहीं आ गया, 2 पाई बीटा बाई अल्फा, जो कि ऑप्शन नंबर ए मैच किया। हमने क्या किया, हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है वी मैक्सिमम का, उसका वैल्यू उसने दे दिया, तो उसके इक्वल कर दिया। उसने ए मैक्सिमम दिया, ए मैक्सिमम मेरे को पता है ना, उसको अल्फा के इक्वल कर दिया। और मैं देखा कि अल्फा और बीटा को कैसे रिलेट करते हैं, रिलेट करके हमने ओमेगा निकाल लिया। वंस ओमेगा हमने निकाल लिया, मेरे को पता है ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, आपको मैं बोलूंगा इसको किसी भी तरह याद रखना। टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, हमने ओमेगा की वैल्यू जैसे ही रखा, पहला ही ऑप्शन मैच कर दिया। ठीक है, तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं बच्चों, हमें बेसिक बेसिक छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना। आप छोटी छोटी बातों पे ध्यान दोगे ना, आपकी क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताना जरूर, मैं आपको कोशिश करूंगा इससे और अच्छे तरीके से समझा पाऊं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चलो बच्चों।